बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद हर पार्टी समीक्षा बैठक कर रही है और ये कोशिश कर रही है जानने के लिए कि जीत क्यों मिली, हार क्यों हुई, कहां किससे क्या चूक हो गई। जहां एनडीए के दल जब समीक्षा बैठक करते हैं तो उनको लगता है कि कुछ और सीटें क्यों नहीं मिली, तो वही विपक्ष का हाल तो बेहाल रहा है इस चुनाव में। तो विपक्ष जो है वो समीक्षा बैठक करके ये जानने की कोशिश करता है कि उसकी हार क्यों हुई। तो इन सब के बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज क्या कर रही है, तो देखिए समीक्षा तो वहां भी चल रही है, लेकिन इन दिनों थोड़ी खबरें उसे लेकर कम आई हैं। लेकिन इन सब के बीच कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके एक बयान से राजनीतिक सर्कल में जो है एक चर्चा काफी तेज हो गई है। क्या बिहार में गठबंधन में फेरबदल होने वाला है, क्या कुछ होगा, इसी पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कुछ बातें कही हैं और इसे लेकर जो है चर्चा तेज हो रही है। कयास लगाने का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है और राजनीतिक विश्लेषक कृष्णा अल्लावरू के एक बयान की समीक्षा अपनी अपनी तरह से कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि कृष्णा अल्लावरू का बयान क्या है। दरअसल एक इंटरव्यू में जब उनसे कुछ सवाल पूछे गए तो पहले तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन राज्य के लिहाज से हमारे सारे ऑप्शन जो हैं वो खुले हुए हैं। फिर उनसे पूछा गया प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन को लेकर। जी हां, जनसुराज और कांग्रेस के संभावित गठबंधन को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि हमारे लिए सारे विकल्प अभी खुले हुए हैं। मतलब कि किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन विकल्प है, विकल्प खुले हुए हैं। अब कृष्णा अल्लावरू का जो ये बयान आया है उसको अब प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के बयान के साथ जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है। दरअसल राजेश राम ने कहा था कि हम जो हैं आरजेडी के साथ कांग्रेस का जो गठबंधन था वो चुनाव तक ही सीमित था। आरजेडी की बातों को कांग्रेस का उससे कोई लेना देना है नहीं, हमारा गठबंधन सिर्फ चुनाव तक सीमित था। ये बातें कुछ दिनों पूर्व राजेश राम ने कही थी। तो अब कृष्णा अल्लावरू ने जब कह दिया कि सारे विकल्प खुले हैं तो अब उनको जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये कि प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि कांग्रेस और आरजेडी के जो लीडरान हैं उनके बीच जो बयानबाजी हुई है वो ऐसा तो नहीं लगा है कि गठबंधन में बहुत सहयोगपूर्ण रवैया है। चाहे जैसा मंगनीलाल मंडल का बयान आया या कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, अन्य नेताओं का भी बयान आया जो ये कहते हैं कि कांग्रेस की हार के पीछे आरजेडी भी एक वजह है। और आरजेडी ये कहता है कि कांग्रेस को जो 6 सीटें मिली वो हमारे वोटों के बदौलत ही मिली। तो अब यहां पर एक चर्चा हो रहा है कि क्या एक नया गठबंधन शेप ले सकता है बिहार में, और कांग्रेस और जनसुराज का क्या गठबंधन हो सकता है। तो देखिए इसके लिए आपको जनसुराज का भी जो मंतव्य है या जो उनका उद्देश्य रहा है या जिस तरह से वो पार्टी अब तक चली है उसको भी देखना होगा। देखिए जनसुराज अब तक बिहार में एकला चलो रे के नारे के साथ चल रही है, और यही वजह है कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो प्रशांत किशोर जितने तीखे तरीके से एनडीए की आलोचना करते थे उतने ही तीखे तरीके से वो महागठबंधन मतलब कि आईएनडीआईए ब्लॉक की भी आलोचना करते थे। अगर वो नीतीश कुमार और बीजेपी के ऊपर हमलावर होते थे तो वो तेजस्वी यादव के ऊपर भी हमलावर दिखे हैं। तो ऐसे में क्या वो अपना स्टैंड बदलेंगे
और कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाएंगे। एक और स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि जब विकल्प की ही बात हो रही है, तो क्या जो प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ेंगे तो उनका जो गठबंधन होगा वो सिर्फ कांग्रेस से होगा या वो INDIA ब्लॉक में शामिल होंगे, ये भी एक सवाल है। अगर वो INDIA ब्लॉक में शामिल होंगे तब तो परेशानी उतनी नहीं है, लेकिन अगर वो सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं और आरजेडी एक अलग रह जाता है, तो वैसी परिस्थिति में जो वोट बैंक रहा है आरजेडी का, खास करके अगर आप अल्पसंख्यक वोटों की बात करें, तो उसमें बंटवारा होने का खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि अभी देखिए जो चुनाव हुआ वहां प्रशांत किशोर विकल्प बन ही नहीं पाए, क्योंकि लोगों को लगा कि या तो एनडीए चुनाव जीतेगा या महागठबंधन चुनाव जीतेगा, तो प्रशांत किशोर विकल्प के तौर पर अपने आप को जगह दे ही नहीं सके। लेकिन अगर कांग्रेस से उनका गठबंधन होता है तो वो एक विकल्प बन सकते हैं, और जब वो विकल्प बनेंगे तो वो किसके वोटों में कितना सेंध लगा देंगे फिर वक्त बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे बिहार की राजनीति में परिवर्तन हो सकता है। वो एक इंपैक्ट बिहार की राजनीति पर डाल सकता है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक वोटों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक को लगेगा कि एक विकल्प उनके पास आरजेडी के अलावा भी है जो कि मुख्य मुकाबले में है। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर जो हैं सामान्य जाति के वोटरों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, तो वैसे में बीजेपी को डेंट लग सकता है। तो ये जो एक गठबंधन जो संभावित जिसकी चर्चा चल रही है, हालांकि कंफर्म न तो जनसुराज ने अभी इस बारे में कुछ कहा है, और कांग्रेस के कृष्णा अल्लवरू का भी जो बयान है वो सिर्फ इतना है कि सारे विकल्प खुले हैं। तो उस आधार पर किसी निष्कर्ष पर अभी पहुंच जाना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर आप इसको देखें तो एक दिलचस्प राजनीतिक स्थिति बिहार में बनते हुए दिख रही है। तो अभी हम इंतजार करें, देखें कि आगे क्या कुछ होता है। क्या कांग्रेस और जनसुराज का गठबंधन होता है, और क्या वो बिहार में तीसरे विकल्प के तौर पर खड़े हो जाते हैं, या फिर प्रशांत किशोर को कांग्रेस कन्विंस कर INDIA गठबंधन में ले आती है, या फिर प्रशांत किशोर अपने एकला चलो रे के का जो उनका सिद्धांत है उसी पर चलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।